Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 6, welcome to science class. Today we are going to discuss the topic the chemistry of photosynthesis from chapter number 5, plants and photosynthesis. This topic is given in your textbook on page number 69 and 70. First we are going to define photosynthesis, but before this you must know the meaning of photosynthesis. Photo actually combines with two words in which the photo means light and synthesis mean to make कोई चीज़ बनाना, यानी लाइट की मौजूदगी में या लाइट की मदद से किसी चीज़ को तैयार करना फोटोसिंथेसिस कहलाता है. एंड व्हाट इज़ एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें होता ये कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर लाइट की मदद से क्या तैयार करते हैं, फूड तैयार करते हैं. टू मेक समथिंग का मतलब ये कि टू मेक फूड. एंड नॉर्मली एंड यूजुअली दिस प्रोसेस ऑकर्स इन प्लांट्स, नॉट इन एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. So first we are going to define this process. So the heading for this or the first subheading is definition. सबसे पहले heading आपने देनी है definition. So what is this process about? It is a series of chemical. It is a series of, यानी एक reactions की, ये chemical reactions की पूरा एक सिलसिला जो कि इस process के अंदर होता है, photosynthesis के हवाले से जाना जाता है. सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस विच आर टेकन प्लेस और विच आर अकरिंग इन प्लांट्स. सो इट इज़ अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस. आफ्टरवर्ड्स वी ऑल्सो नो दैट सम ऑफ द रॉ मटीरियल्स आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस एंड द रॉ मटीरियल्स मीन मेन और इम्पॉर्टेंट मटीरियल्स विच आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस फॉर these reaction और for this process. इस process के लिए या इन reactions के लिए जिन raw material की ज़रूरत होती है वो कौन कौन से हैं. So the first one I am going to write carbon dioxide. पहला कौन सा है आपके सामने, carbon dioxide. And which one is the second one? And water. तो ये दोनों क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये फोटोसिंथेसिस के अहम मटेरियल्स हैं. ये एक खाम जिसे आप माल कहते हैं, जिससे कोई चीज़ तैयार की जाती है, उसको रॉ मटेरियल्स कहा जाता है. एंड द प्रोडक्ट्स आर, अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो तैयार होती हैं. सो द प्रोडक्ट्स आर, प्रोडक्ट्स कहते हैं उन तमाम चीज़ों को जो कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलने से बनती हैं. सो कौन सी चीज़ें बनती हैं, यहाँ पर सबसे पहले प्लांट की फूड बनती है जिसको ग्लूकोज कहा जाता है. सो द प्रोडक्ट्स आर ग्लूकोज विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड शुगर एंड ऑक्सीजन. इसके अलावा कौन सी चीज़ है वो प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन गैस. इसीलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस हासिल करते हैं. ये क्लियर होगी बेटा बात आपको. अब इस प्रोसेस को रन करने के लिए एनर्जी सोर्स की भी ज़रूरत होती है. एंड एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस और एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शंस, यानी इन केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी दरकार होती है, जिसकी ज़रूरत होती है, वो कहाँ से आती है. सो एनर्जी फॉर द केमिकल रिएक्शन एक्चुअली कम्स फ्रॉम सन. ये कहाँ से आती है, फ्रॉम द सन. ये सूरज से आती है. तो सूरज इस वक्त अल्लाह ताला ने दुनिया में एक ऐसा वाहिद ज़रिया रखा है जहाँ से हर जानदार अपने लिए लाइट और साथ साथ हीट जो है वो हासिल करता है. तो इसी तरह प्लांट्स के लिए सन की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि सन से पौधा अपने लिए लाइट हासिल करता है और इस लाइट से यानी इस लाइट एनर्जी से वो बाकायदा तौर पे अपना प्रोसेस अंजाम देता है जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं.
अब अल्लाह ताला ने पौधे के अंदर इस लाइट एनर्जी को जो कि सूरज से आती है एब्जॉर्ब करने के लिए भी एक पूरा सिस्टम रखा है। और वो सिस्टम क्या है कि सनलाइट एनर्जी, जो कि सनलाइट का मतलब सूरज की रोशनी, और इस एनर्जी को कहा जा रहा है सनलाइट एनर्जी। अब पौधे के अंदर कौन सी चीज़ एब्जॉर्ब करती है, किस चीज़ में ये एनर्जी जाके जज्ब हो जाती है? सो इट इज़ एब्जॉर्ब बाय अ ग्रीन पिगमेंट, और इट इज़ ऑल्सो अ केमिकल। इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल। इस केमिकल को क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। And where this chlorophyll is present, so chlorophyll is contained in, chlorophyll is present in, contained in mean present in chloroplast। ये पौधों के अंदर एक ख़ास किस्म के स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। और क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेल के अंदर वो स्ट्रक्चर्स हैं जो प्लांट्स में स्पेशली फूड मेकिंग प्रोसेस में अहम पार्ट्स कहलाए जाते हैं या कहलाते हैं। और इसके अलावा हम ये भी बात कर सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली इस तरह का एक ऑर्गन है या ऑर्गेनिल है जो कि पौधों के अंदर पाया जाता है। अब ये किस तरह का ऑर्गेनिल है? इसमें अतराफ़ में जो है वो डबल मेम्ब्रेन होती है, और डबल मेम्ब्रेन के साथ साथ इसमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर्स जो है वो सामने आपके जो बन रहा है ये क्लोरोप्लास्ट है, और ये इसके जो हैं वो थायराक्वाइड हैं, प्लेट्स की शक्ल के इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, और साथ साथ इसके अतराफ़ में ये मेम्ब्रेन है, जिस तरह से सेल मेम्ब्रेन होती है इस तरह इनमें भी मेम्ब्रेन्स पाई जाती है। तो ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने नज़र आ रहा है दिस इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। और ये स्ट्रक्चर जो है वो आपस में इस तरह से जो बाकायदा सेट होते हैं वो स्ट्रोमा कहलाते हैं। फ़िलहाल आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि व्हाट इज़ दिस स्ट्रक्चर कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। इट इज़ ए ग्रीन actually the part or organelle of the plant in which chlorophyll is present. And what is chlorophyll? It is a green chemical which is responsible for the absorption of sunlight energy. Dear students, now after the definition, another heading which we are going to write under the main heading of photosynthesis, word equation. Word equation. And what is this word equation? Word equation actually relates, or it actually represents the process of photosynthesis which is taking place inside the plant cells, or inside the plants you can say. So in this word equation you have to write down in wording that which are the basic requirement of the photosynthesis, and afterwards you have to write down that which things are produced, which chemicals are produced, which gases are produced. So finally, according to the definition, we can say that what are the main raw materials, which are the basic requirements for these reactions or for the photosynthesis. So we know that there are two basic requirements, carbon dioxide and water, which act as raw materials for this process. So first I am going to write the carbon dioxide along with the next raw material, that is water. So these two materials which are raw materials for photosynthesis are combined together. Not only they are combined together, but there are some other factors, there are some other requirements for this process, and these other processes or other factors of the processes are called sunlight, that is the light energy from the sun, and this light energy is absorbed by a green pigment or chemical in the plant cells called chlorophyll present in chloroplast. And finally the products which are produced, that is the products mean the things or the chemicals which are produced as a result of the combination of these two raw materials are first glucose, which is the food of the plant,
also called sugar, and the second one is an important gas that is used in the process of respiration. So it is oxygen gas. So final products are glucose and oxygen, in which oxygen actually is the food of the plant. So as you know, it is a food making process. Food making mean कि ये पौधे के अंदर पौधे की खुराक या उसकी ग़िज़ा, पौधे की ग़िज़ा या खुराक बनाने का अमल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि चूँकि पौधे की खुराक ग्लूकोज या शुगर है, लिहाजा ऐसा अमल जिसमें पौधा अपने लिए फूड तैयार करता है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। So to understand the process of photosynthesis, now I am going to explain this process. So the next heading is explanation. जैसे कि मैंने आपको बताया कि फूड मेकिंग प्रोसेस के लिए जो बेस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट है वो लीफ होता है। और लीफ क्या है? लीफ एक ऐसा पार्ट है, ऐसा ऑर्गन है पौधे का जिसे आप फूड फैक्ट्री कहते हैं। यानी पौधे के लिए फूड फैक्ट्री यानी फूड बनाने का काम कौन करता है? ये लीफ करता है। अब जैसे कि फोटोसिंथेसिस के पूरे प्रोसेस में आपने जो केमिकल रिएक्शंस देखे, उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में आपको जिन जिन चीज़ों की यानी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है, उसमें सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस मिनरल्स वगैरह शामिल हैं। इसी तरीके से आपको जो और रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट का भी होना ज़रूरी होता है, बिकॉज द क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर्ड केमिकल कॉल्ड क्लोरोफिल, क्योंकि इसमें क्या होता है? ग्रीन कलर का केमिकल होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लोरोफिल। सो सम ऑफ द रिक्वायरमेंट्स हेयर आर रिप्रेजेंटेड हेयर। अलॉन्ग विद इट जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो कि आपकी जिसके बगैर आप यूँ समझ लें कि इम्पॉसिबल है आपका ये प्रोसेस, तो वो कौन सा है? वो आपके सूरज की रोशनी है। यानी जब तक प्लांट्स या स्पेशली लीव की सरफेस में सूरज की रोशनी यानी लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, तब तक फोटोसिंथेसिस का अमल भी नहीं होगा। फॉर दिस, अब पौधे के अंदर क्या चीज़ है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है? तो ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या चीज़ है? ग्रीन केमिकल है क्लोरोफिल, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट फॉर द लीफ एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। So carbon dioxide actually enters the leaf through stomata by diffusion. कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स में स्टोमेटा के ज़रिए दाखिल होती है, और इस प्रोसेस को जिसके ज़रिए कार्बन डाइऑक्साइड लीफ में एंटर होती है, दाखिल होती है, इसे डिफ्यूजन कहा जाता है। सो डिफ्यूजन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि फोटोसिंथेसिस की एक अहम रिक्वायरमेंट है, लीफ या लीफ सेल्स के अंदर दाखिल हो जाती है। और वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ज़रिए दाखिल होती है? सो दीज स्ट्रक्चर्स आर ओपनिंग्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। आफ्टरवर्ड्स यू कैन ऑल्सो ऑब्जर्व हियर water and minerals. Now water and minerals are also important for the process of photosynthesis, and these are actually supplied to the leaf from the stem in the xylem. अब आपको यहाँ पर एक एरिया नज़र आ रहा है लीफ के, बिल्कुल जैसे स्टॉक है, स्टॉक के बाद ये मिड रिब का एरिया है जो सेंट्रल लाइन आपको नज़र आ रही है। एंड आफ्टरवर्ड्स मैं यहाँ लेबल कर देती हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें। सो दिस इज़ मिड रिब, सेंट्रल लाइन, और इसी के साथ साथ आपको छोटी छोटी ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, एंड दीज ब्रांचेस आर कॉल्ड वेन्स। नाउ दीज वेन्स along with the midrib, which is the central line from which the veins are arising, actually contain the two important tubes of the plant, and these tubes are called xylem and phloem tubes. Actually the xylem and phloem tubes are the transport system in plants. अब ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जाइलम क्या कर रहा है या जाइलम ट्यूब्स क्या कर रही हैं? जाइलम ट्यूब्स वाटर और मिनरल्स को ज़मीन से यानी सॉइल से रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब करवा रही हैं पौधे के लिए, और साथ साथ स्टेम से फिर ये लीव्स की तरफ मूव करवा रही हैं।
यानी एक तरीके से पूरा एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद स्टेम से या स्टेम के ज़रिए लीफ तक पहुंचा रहा है। तो ये काम कौन कर रहे हैं? ये काम जाइलम सेल्स या जाइलम टिश्यूज़, और तीसरा वर्ड इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है जाइलम ट्यूब्स। इसी तरीके से जो सेकेंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्लांट्स के अंदर काम करता है कि जब फाइनली लीफ अपनी फूड तैयार कर लेता है तो वो ग्लूकोज़ की शक्ल में तैयार होती है, और ये ग्लूकोज़ सिर्फ लीफ में ही सप्लाई नहीं होती, लीफ ही को इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये ग्लूकोज़ लीफ से ट्रांसपोर्ट होती है दूसरे पार्ट्स में, स्टेम्स में, बर्ड्स में, रूट्स में। तो लीफ से ग्लूकोज़ की ट्रांसपोर्टेशन या ग्लूकोज़ का लीफ से निकलकर दूसरे हिस्सों में जाने का जो एक पूरा ट्रांसपोर्ट का अमल होता है वो एक दूसरे किस्म की ट्यूब्स परफॉर्म करती हैं, एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड फ्लाइम ट्यूब्स। क्लियर्ड? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट गैस which is produced during the process of photosynthesis. So actually there is an exchange of gases taken place during the process of photosynthesis through the stomata. तो मेन जो चीज़ इसमें इन्वॉल्व है वो स्मॉल ओपनिंग्स हैं लीफ के अंदर, और इन छोटे छोटे सुराखों को या छोटी छोटी ओपनिंग्स को, पोर्स को क्या कहा जाता है? स्टोमेटा कहा जाता है। और स्टोमेटा डिफ्यूजन के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर एंटर करवाती हैं और ऑक्सीजन को लीफ से बाहर लेके आती हैं, और ये वो गैस है जिस पर हम तमाम जिंदा चीज़ें डिपेंडेंट हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी सांस लेने के लिए अगर हमारे लिए इन्वायरमेंट में पौधे नहीं होंगे तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं होगी, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की मकदार कम हो जाएगी और हमारा सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ऑक्सीजन की क्या अहमियत है? इट इज़ दिस गैस और इट इज़ दिस ऑक्सीजन दैट मेक्स लाइफ ऑन द अर्थ पॉसिबल। इसी की वजह से आप कह सकते हैं कि अगर ज़मीन पर एक ज़िंदगी, एक तसलसल है, एक ज़िंदगी कायम है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ज़िंदा है, तो वो किस गैस की वजह से? ऑक्सीजन की वजह से। क्लियर? आफ्टरवर्ड्स द अदर प्रोडक्ट विच इज़ द मेन प्रोडक्ट, तो फाइनली वी कैन से कि अब हमारा एक प्रोडक्ट तो ऑक्सीजन हो गया, दूसरा प्रोडक्ट जो कि इस प्रोसेस में प्रोड्यूस होता है दैट एक्चुअली कॉल्ड ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज यहाँ पर उन्होंने कहा कि सिर्फ लीफ में तैयार होने के बाद लीव्स के सेल्स को ही ट्रांसपोर्ट नहीं होती, बल्कि दिस ग्लूकोज इज़ कन्वर्टेड और चेंज इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एंड दिस फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ कॉल्ड स्टार्च। अब ग्लूकोज जो है वो जितनी यूटिलाइज पौधा कर सकता है, जितनी इस्तेमाल पौधा कर सकता है, उतनी वो इस्तेमाल हो जाती है, और जो इस्तेमाल होने से रह जाती है पौधा उसको फ्यूचर यूज़ के लिए यानी अपने आइंदा वक्त के लिए स्टोर करके रख लेता है, एंड दैट एक्चुअली स्टोर्स और प्लांट एक्चुअली स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो ये आपकी स्टार्च क्या है? स्टार्च इज़ द अनदर फॉर्म ऑफ ग्लूकोज which is actually the storage, you can say the food of the plant. And finally another important requirement of the photosynthesis, and it is called chloroplast, because the chloroplast contain chlorophyll, and it is that chlorophyll, it is that green colored pigment or chemical that actually present inside the leaf cells, inside the chloroplast, and responsible for absorption of sunlight for the leaves. अगर क्लोरोफिल ना हो तो पौधे के अंदर सूरज की रोशनी जज्ब नहीं हो सकती। सो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। हर चीज़ इस प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे सनलाइट हो, ऑक्सीजन हो, या क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल। और उसी तरीके से आपकी एक और रिक्वायरमेंट यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, वाटर एंड मिनरल्स विच आर एक्चुअली प्रोवाइडेड टू द लीव्स फ्रॉम द जाइलम टिश्यू, जाइलम ट्यूब्स। एंड फाइनली वी कैन से द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच आर प्रोड्यूस्ड, और टू इम्पॉर्टेंट केमिकल विच आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द
Glucose is the one of the most important one, and other one is oxygen. So this is the detailed you can say explanation about the photosynthesis or the chemistry of photosynthesis. I hope you have understood today's lesson. Thank you.